के लिए जी, जी। एक वोट जी। जो है इंडिया गठबंधन के नाम दे, लोकतंत्र को सुरक्षित रखे, वरना उनका वही हश्र होगा जो 2014 में हुआ है और अभी तक होता चला रहा है। आपकी सरकारें रहे तो क्या क्या विकास हुआ है जिससे फिर लोग इंडिया गठबंधन को समर्थित करेंगे? हमारी सरकार में देखिए, ये जो अभी हम कचहरी के परिसर में बैठे हैं, ये कांग्रेस की ही सत्ता में बना हुआ है। जहाँ से हम एलएलबी किए हैं वो विद्यालय भी कांग्रेस की ही देन है, जिसको मोदी जी लगातार बेचे जा रहे हैं। रेलवे की सारी व्यवस्थाएं कांग्रेस की हैं। एम्स, जितने भी हॉस्पिटल हैं, सब कांग्रेस की देन है। अगर अभी देख लिया जाए कि मोदी जी का कोई भी प्रत्याशी अगर कट्टर प्रत्याशी हो, वो कह दे कि हमको बीमारी हुई है और मैं मोदी जी द्वारा बनाए गए हुए हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहता हूं, तो शायद उसकी मृत्यु हो जाएगी, हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। सर, इनका कहना है कि जो भी विकास हुआ है इंडिया गठबंधन का विकास हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्या विकास हुआ है, किससे लोग त्रस्त हैं? भाई को मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 40 वर्ष पहले आई थी। जितना इनका काम हुआ रहा होगा वो उस समय देखा जाएगा। आज के समय में बहुजन समाज पार्टी 4 बार कार्य करके दिखाई है। अनुसूचित जाति से हैं भाई साहब, अनुसूचित जाति से हैं। अनुसूचित जातियों के लिए बहुजन समाज पार्टी ने कितना काम किया है। आज इंडिया गठबंधन बना लिए हैं। सम्मानित साथी, हम पूछना चाहेंगे कि माननीय अखिलेश यादव जब सत्ता में आए, बहुजन समाज पार्टी में जितने भी काम हुए थे, आज जो हॉस्पिटल बनी, जो कांसीराम आवास, शहरी आवास कॉलोनी बना, ठीक है, महापुरुषों के नाम से जो जिले बनाए गए, उन सभी योजनाओं का हटाने का काम इन्होंने किया है। पहले भी सरकारें बसपा की रही और सपा की रही, इंडिया गठबंधन की रही, भाजपा की रही, पहले भी नाम बदले जाते थे। ऐसे तमाम स्मारक हैं, तमाम इतिहास कार्य में जो बनाए गए हैं, नाम बदले गए। तो किन पार्टियों का ज़्यादा इसमें विशेष योगदान रहा है? मेरा मानना ऐसा है कि मैंने जो काम किया, यानी मेरी सरकार ने जो काम किया है, उसका केवल बहुजन समाज पार्टी ने जितना भी वर्क किया है, वो समाजवादी पार्टी वाले केवल लेबल बदले हैं, नाम बदले हैं, और वही काम बीजेपी कर रही हैं। ये दोनों लोग जो है ना, एक दूसरे से मिले हुए हैं। किस किस जगह की बदली हैं ये? क्या पहले था, क्या बदला? अरे भाई जी, बहुजन समाज पार्टी ने, आपके बगल में एक जिला है अमेठी, छत्रपति साहू जी महाराज, कहते हैं आज कैंडिडेट लाए हैं कुर्मी समाज से। छत्रपति साहू जी महाराज नगर बना, जैसे ही अखिलेश जी गद्दी पे बैठते हैं उसे तुरंत नाम बदल देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ग्राम बना था, जैसे ही सरकार बनती है लोहिया ग्राम घोषित कर देते हैं। महामाया आवास पेंशन, महामाया आवास आता था, समाजवादी आवास बन गया। काम इन्होंने कुछ नहीं किया, लेबल बदला है। पेंशन बनी महामाया पेंशन, तो उसका नाम रख दिया समाजवादी पेंशन। आपकी सरकारें रही और ये बसपा के समर्थित गिना रहे हैं कि नामें ही बदली है, क्या विकास किए हैं? देखिए, ये अंधभक्ति है, क्योंकि जो है अगर यही जो है बसपा जो है 4 बार बसपा भी रही, समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लेती है अपनी सरकार बनाने के लिए, वोटें उसको कम, सीटें कम मिलती है, तो उसका दोष जो है बस सपा पे जाता है। फिर इनका गठबंधन कभी बीजेपी से भी हो जाता है। तो ये चारों तरफ स्वयं को ये लोग गठबंधन करके बसपा चुनाव जीतती है, जब हारती है तो दूसरी पार्टी का ढिंढोरा पीटती है और अपने जो भी सरकारें जो भी बनती हैं, नाम समाजवादी पार्टी ने जो ये एम्बुलेंस की व्यवस्था की, और कहीं भी एक्सीडेंट हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, समाजवादी पार्टी की देन है। मौके पे ही तुरंत जो है एम्बुलेंस पहुंच जाती है। बसपा ने काम किया, मैं इसको नकार नहीं सकता हूँ, लेकिन जो भावी इस समय सिचुएशन है लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो बसपा राष्ट्रीय पार्टी है। अगर देखा जाए तो जितनी भी पार्टियां हैं, सभी के नेता जेल में चले जा रहे हैं, ईडी उनके पीछे लग जा रही है। बसपा के पीछे आज तक ईडी क्यों नहीं लगी? आज तक बसपा ने जो अभी मौजूदा सरकार है उसके बारे में कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं की। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी नकेल भाजपा के पास है। कहीं न कहीं ये भी देखा जाए, सपा बसपा कांग्रेस जितने भी पार्टियां हैं, तीनों पार्टी, कांग्रेस जितने पदाधिकारी हैं, बहुत से लोग भाजपा में जा रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? पार्टियां छोड़ चले जा रहे हैं, भाजपा में जा रहे हैं। इसका तो ये देखिए, ये जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ईडी भेज के, कहीं सीबीआई भेज के, कई सारे ऐसे सिस्टम हैं उनके कि दबाव में
सभी लोग जुड़ रहे हैं। अगर ये हमारी सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की, तो आप देखिएगा यही लोग पुनः इंडिया गठबंधन में फिर से शामिल होंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। आपकी पार्टियां जिस तरीके से मजबूत थी और पूर्व में प्रत्याशी भी रहे विधानसभा के, वो इसके पहले अशोक त्रिपाठी जी गए थे और हाल ही में आशुतोष त्रिपाठी जी भाजपा में शामिल हो गए, इसमें क्या कहना चाहेंगे? बसपा में स्वागत नहीं हो रहा है कि जो चाहते हो नहीं मिल रहा है, क्यों भाजपा में जा रहे हैं? देखिए, हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जी, वो एक विचारधारा वाली पार्टी है। जी, जी, विचारधारा पे हम काम करते हैं। उनको अगर विचारधारा नहीं पसंद आ रही है वो चले गए, जी, कोई दिक्कत नहीं। जी, वो हमारे पार्टी के क्या कहते हैं पूर्व में प्रत्याशी रहे। बसपा प्रत्याशी से आप उनकी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे होने वाले मतदान को लेकर? हम यही चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है वो एक पाक साफ छवि का है, पढ़ा लिखा अधिवक्ता समाज से है। इस तरह से अधिवक्ता समाज के साथ साथ बहुजन समाज के लोग आपके साथ में मौजूद हैं, ये कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है मतदान करने वालों को। अब आप यही समझिए कि काम हम करते हैं, लेबल चिपका करके नाम अपना करके अपने नाम करके गुमराह करने का काम कौन करता है? दूसरी चीज़, विपक्ष में सबसे लार्जेस्ट पार्टी हैं, आरोप और ईडी हमारे पीछे लगाते हैं, कह रहे हैं कि इनके पीछे क्यों नहीं लगते। इनसे पूछा जाए इनके पीछे क्यों नहीं लग रही है सत्ता। आप यहाँ पर सपा के पहचान लगाए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने पार्टी को लेकर? हम तो भैया यही कहेंगे, आपके माध्यम से पहले हम आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं। जी, जी, कि आप हमें जो है बोलने का मौका दिया। जी, जी, हम तो यही कहेंगे इस देश के बैकवर्ड और एससी समाज के लोगों से जी, कि लगा दो आग चिलमन में, जी, लगा दो आग चिलमन में, ना ए झांके ना ओ झांके। ये तो रही है बात। अब हम आपको फिर से इसका एक ओ दे रहे हैं, जी, जी, कभी चिलमन से ए झांकें, कभी चिलमन से ओ झांकें। अर्थात कभी चिलमन से उत्तर प्रदेश के बादशाह झांकें और कभी चिलमन से इस देश के बादशाह झांकें, अर्थात दिल्ली से। और लगा दो आग चिलमन में, न ए झांकें न ओ झांकें। मैं इस देश के अम्बेडकरवादियों से और समाजवादियों से कहना चाहूँगा कि भारतीय संविधान को अगर आपने नहीं बचाया तो यही हश्र होगा। ये लोग हमारे आपके इस छोटी छोटी झोपड़ी और झुग्गियों में आग लगाने वाले हैं। हमें आपको जो है एक बिस्तर पर नहीं रखने देंगे। बच्चे हमारे अलग हो जाएंगे, हम लोग माँ बाप से अलग हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भारतीय संविधान को बचाने के लिए हम चाहेंगे इस देश के अम्बेडकरवादी और समाजवादी एक हो जाएं, क्योंकि अम्बेडकरवादी और समाजवादी इस देश को जो है बचा सकते हैं। अन्यथा ये देश विदेशी ताकतों की गिरफ्त में जा चुका है, उद्योगपतियों की गिरफ्त में जा चुका है। ये हमारे आपके हक अधिकार को छीनना चाहते हैं और काफ़ी हद तक छीन चुके हैं। इसका ताज़ा उदाहरण है, पिछली गवर्नमेंट में आपने हमारे हक अधिकार को छीन करके EWS दिया है। आप देख सकते हैं हमारे साथ